मंचर झील में सैलाबी सूरत हाल इंतहाई संगीन। पानी के दबाव से 0 पॉइंट पर 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। 300 देहात ज़ेर-ए-आब। वज़ीर आला सिंध की आबाई यूनियन काउंसिल वाहड़ में भी पानी दाखिल। 1,60,000 आबादी मुतासिर। झील में 2 कट लगाने के बावजूद सतह कम न हुई। 7 एयरपोर्ट का रनवे भी डूब गया। लाड़काना हैदराबाद इंडस हाईवे पर पानी ही पानी। दादू लाड़काना का 7 और हैदराबाद से ज़मीनी राबता मुनक़ता। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 6,08,476। अखराज 5,85,678 क्यूसेक रिकॉर्ड। रेला जाम शोरों में दाखिल। कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाब मिटियारी और सजावल के कच्चे के इलाकों को भी मुतासिर करेगा। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां। 24 घंटे में मजीद 18 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 1,343 हो गई। 5,60,789 घर मुकम्मल तबाह। 6,579 किलोमीटर सड़कों को नुकसान। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ताज़ा रिपोर्ट जारी। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। रिलीफ कैंप्स में जवानों से मुलाकात। इमदादी सरगर्मियों की तारीफ। जनरल कमर जावेद बाजवा ने सैलाब मुतासरीन के मसाइल भी सुने। गम के मारों ने मुश्किल वक्त में सिपा सलार की आमद पर शुक्रिया अदा किया। ISPR। ₹70 अरब वफाकी हुकूमत 28 अरब शामिल करके 70 अरब रुपए वफाकी हुकूमत इन मुतासरा घरानों को बेस्ट के ज़रिए यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए इंशाअल्लाह हम ये पहुँचाएँगे। दिन रात जो लेक्चर्स दिए जाते हैं और सर्मन्स दिए जाते हैं, काश कि उन्होंने इस मैन मेड डिज़ास्टर का हल निकाला होता। लेक्चर देने वालों ने काश इस आफत का हल निकाला होता। ये वक्त सियासत का नहीं, खिदमत का है। सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। विफाकी हुकूमत मुतासरीन को 70 अरब रुपए देगी। हमें अपनी गलतियों से सबक हासिल करना चाहिए। मुश्किलात से निपटने के लिए विफाक और सूबों को मिलकर जामे प्लान बनाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। मुश्किल वक्त में साथ देने पर दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। NDMA की तरफ से सैलाब की तबाहकारियों और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। रेलवे की 4 लाइन सैलाबी रैले से बुरी तरह मुतासिर हुई। साद रफीक का इजहार ख्याल। बलूचिस्तान की 810 मेगावाट की 3 बड़ी बिजली की ट्रांसमिशन लाइन में से 2 बहाल कर दी गई। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की तस्दीक। वज़ीर आज़म ने NDMA और तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदगान का हंगामी इजलास आज बुला लिया। इनको पता है कि मैच खेल के तो अब ये जीत नहीं सकते। इनको पता है कि जब भी इलेक्शन हुआ इन्होंने हारना है। अब ये कर क्या रहे हैं? साजिशें कर रहे हैं। किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाओ, केस बनाओ। 3 स्टूजेस ना अहल कराने के लिए साजिशें कर रहे हैं। इन्हें पता है जब भी इलेक्शन हुआ ये हारेंगे। इनका हाल इस टीम जैसा है जो शिकस्त देकर विकेटें उठा लेती है। इमरान खान का पेशावर में जलसे से खिताब। मुल्क की दिफा के हवाले से आर्मी चीफ का किरदार काबिल तहसीन। फौज के खिलाफ बात करने वाले कौम के दुश्मन। जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान के दिफा के लिए हमेशा पेश रहते हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही। हर मुहिब वतन पाकिस्तानी को शहदा पर फ़ख्र है। तमस्खर उड़ाने वाला पाकिस्तान का दुश्मन है। इमरान न्याजी शहदा की शान को अपनी अना, फितने और फसाद की भीड़ चढ़ा रहे हैं। फितना फरोश हसद की आग में खुद ही जलकर भस्म हो रहा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह।
खातून जज और पुलिस हुकाम को धमकियां देने पर मुकदमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म दे दिया। पुलिस को इमरान खान के खिलाफ तफ्तीश करके रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत। इमरान खान का बयान लें, मुकदमा बनता है या नहीं, तफ्तीशी अफसर फैसला करे, अदालत। पीटीआई अरकान असम्बली के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त खारिज कर दी। कासिम सूरी का 123 अरकान असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का ऑर्डर गैर कानूनी करार। तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को जवाब जमा कराने के लिए आखिरी मौका दे दिया। 2 हफ्ते की मोहलत। क्या इस केस को भी 8 साल चलाना है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पीटीआई के वकील से मुकालमा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी रुकने कांग्रेस शैला जैक्सन ली के वफ्द की हमरा मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। अमरीकी वफ्द का सैलाब से तबाहकारियों पर इजहार अफसोस। मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान के साथ हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। विफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान की फ्रांसीसी सफीर निकलस गैले से मुलाकात। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद और बहाली के कामों पर तबादला ख्याल। आफत की घड़ी में फ्रांस की हिमायत पर शुक्रगुजार हैं शहरी रहमान। कैप्टन अब्दुल वली शहीद फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। पाक फौज की जानिब से वतन पर कुर्बान होने वाले बहादुर सपूत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। IGFC खैबर पख्तूनख्वा जनूबी मेजर जनरल मोहम्मद मुनीर की शहीद की कब्र पर हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई। कैप्टन अब्दुल वली ने गुज़िश्ता रोज़ शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बोया में दहशत गर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। कराची के 3 कौमी असम्बली के हलकों में ज़िमनी इंतखाब मौखिर हो गया या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने अहम इजलास तलब कर लिया। सिंध में सैलाब के दौरान इंतखाबात के इनेकाद का जायजा लिया जाएगा। मुतल्लिका इदारों से दस्तयाबी की रिपोर्ट्स मांगी जाएंगी। गरीब आवाम को एक और झटका। समाही एडजस्टमेंट के मद में बिजली मजीद ₹3.39 फी यूनिट महंगी। इजाफी रकम अक्टूबर के बिलों में वसूल की जाएगी। नेपरा। जंग सितंबर की फतह में पाक फजाइया का कलीदी किरदार। MM आलम ने सिर्फ 1 मिनट में 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। दुश्मन का गरूर खाक में मिलाया। आज यौम फजाइया मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जाएगा। अजीम शहदा की कुर्बानियों को खैरात अकीदत। बरतानिया और यूरोपीय ममालिक के बाद कनाडा में भी खालिस्तान पर रेफरेंडम। वोटिंग 18 सितंबर को होगी। टोरंटो में 5 मील तवील कार रैली। 2000 से ज्यादा गाड़ियों की शिरकत। मलका बरतानिया से लिज ट्रस की मुलाकात। हुकूमत साजी की दावत पर बतौर बरतानवी वज़ीर आज़म जिम्मेदारियां संभाल ली। बोरिस जॉनसन ने मलका एलिज़ाबेथ से मुलाकात में अपना इस्तीफा पेश किया। बरतानिया में बेरोजगारी कम तरीन सतह पर है। तालीम, सेहत और सिक्योरिटी निज़ाम को बेहतर बनाया। नई हुकूमत अवाम के जरिए मुल्क को तवानाई बहरान से निकालेगी। बोरिस जॉनसन का बतौर वज़ीर आज़म 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर आखिरी खिताब। और अजीम अदीब, अफसाना निगार, ड्रामा नवीस, दास्तान गो अशफाक अहमद को बिछड़े 18 बरस बीत गए। रेडियो प्रोग्राम तलकीन शाह, किस्सा गोई में प्रोग्राम जाविया का आज भी कोई सानी नहीं। इनके बगैर उर्दू अदब की तारीख नामुकम्मल।